हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। डोंट वेस्ट योर लाइफ। अपनी जिंदगी को वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो, क्योंकि टाइम बहुत ही प्रेशियस है, मूल्यवान है। आज आपने टाइम वेस्ट किया तो कल पछताना पड़ेगा। इसी मोटिवेशन के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। न्यू वोकेबलरी वर्ड्स आप सीखोगे और आज आप कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी सीखोगे, जिनका मैं अलग से मीनिंग बताऊंगी। लास्ट में हम पूरा रिविजन भी करेंगे। ओवरऑल वीडियो में आपको मॉरल तो मिलेगा ही, साथ में एक वोकैबुलरी बूस्ट भी मिलेगा, जिससे आप अपनी डे टू डे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को भी एनहेंस कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगा, इसी के साथ लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वन इवनिंग, while sitting on a crowded train, I noticed an old man staring quietly out of the window. एक दिन, while means बैठे हुए, सिटिंग है तो बैठे हुए, एक क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़ से भरी हुई ट्रेन में, खचाखच भरी हुई, क्राउडेड थी, वो क्राउड था उसमें। आई नोटिस, मैंने नोटिस किया कि एक ओल्ड मैन, स्टेयरिंग होता है कि बहुत ही टक लगा के देखना, एक टक देखते रहना, क्वाइटली, बिना कुछ बोले हुए चुपचाप, आउट ऑफ द विंडो, विंडो से, खिड़की से बाहर वो देख रहा था। ही लुक्ड वियरी। तो वियरी जो है, इसका मतलब होता है थका हुआ। ये एडजेक्टिव है एक, तो वो कैसा लग रहा था? थका हुआ, वियरी। येट, फिर भी, देर वॉज अ स्ट्रेंज कामनेस इन हिज आईज। एक अजीब सी शांति थी उसकी आंखों में। कामनेस मतलब शांति। आफ्टर अ वाइल ही टर्न टू मी एंड सेड, और कुछ देर के बाद, अ वाइल मतलब कुछ देर के बाद, मेरी तरफ वो मुड़ा, उसने बोला, सन, डू यू नो द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी ऑफ लाइफ? और मुझसे उसने पूछा, जो नैरेटर है वो अपने आप को आय से एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है ये वाली स्टोरी। तो उन्होंने क्या बोला? सन, बेटे, डू यू नो, क्या आप जानते हो सबसे बड़ी दुखद घटना इस लाइफ की क्या है? ट्रेजेडी मीन्स दुखद घटना, अ वेरी सैड इवेंट। क्या है? इट इज नॉट डेथ, तो वो मौत नहीं है, बट अ लाइफ दैट इज वेस्टेड। लेकिन क्या है सबसे बड़ी दुखद घटना, सैड इवेंट है, कि एक जिंदगी जो आपने आपने किसी के काम ना, अपने काम आई, दूसरों के काम आई, लेकिन जो आपने बर्बाद कर दी। तो एक जिंदगी जो बर्बाद कर दी, वो तो मरने से भी और भी बदतर है। सबसे दुखद घटना है ये, ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी ऑफ लाइफ। हिज वर्ड्स हिट मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। ये एक फ्रेज है। बोल्ट ऑफ लाइटनिंग मतलब अचानक से कोई झटका लगना आपको, या सडन शॉक। तो उसके जो ये वाले शब्द थे, उन्होंने मुझे एक तरीके से बिल्कुल ही चौंका दिया, या सडन रियलाइजेशन हो गया, एक एहसास कराया अचानक से झटका देके। मैनी ऑफ अस स्पेंड आवर डेज रनिंग इन सर्कल्स। अब यहाँ पे बताया गया कि हम में से कई लोग स्पेंड बिताते हैं अपने दिनों को रनिंग इन सर्कल्स। अब ये जो है, ये भी एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि कोई अनप्रोडक्टिव काम करना, मीन्स बस इधर उधर बेकार में काम करते रहना, चक्कर काटना, लेकिन कोई प्रोडक्टिव काम ना करना जिससे कोई बेनिफिट हो किसी को। तो रनिंग इन सर्कल्स, इसका मतलब हो गया वेस्टिंग एफर्ट विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। रनिंग इन सर्कल्स। मैनी ऑफ अस स्पेंड आवर डेज रनिंग इन सर्कल्स। हम में से कई लोग होते हैं जो अपने दिन बिताते रहते हैं बिना किसी प्रोडक्टिव काम किए हुए, बिना कोई प्रोग्रेस किए हुए। जैसे कि स्क्रॉलिंग एंडलेसली ऑन आवर फोन्स, बेमतलब में अपने फोन में स्क्रॉल करते रहते हैं एंडलेसली, जिसका कोई अंत ही नहीं है। और वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है कि या तो वेट करते रहते हैं कि बस वो परफेक्ट टाइम आएगा तभी से हम काम करना शुरू करेंगे। फॉरगेटिंग दैट टाइम वंस लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। ये भूलते हुए, फॉरगेटिंग, कि टाइम, समय अगर एक बार खो जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आता। तो ये तो हम भूल जाते हैं, लेकिन अपना ही क्या करते रहते हैं? टाइम वेस्ट। वी आर जस्ट रनिंग इन सर्कल्स, बेकार में ही समय बर्बाद करते रहते हैं, वेस्टिंग एफर्ट विदाउट प्रोग्रेस, और अपना टाइम हम बेकार की चीजों में बिताते हैं। लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल। स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पे, रिहर्सल बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग क्या है? HEAR, रिहर्सल। तो लाइफ एक ऐसा नहीं है कि हम ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी की। रिहर्सल मतलब पहले से कोई अभ्यास कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं बिफोर द रियल परफॉर्मेंस। जिंदगी तो एक ही है,
ये बस गुजर रही है हमारे आंखों के सामने से। तो लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल, इट इज द रियल स्टेज। ये तो असली स्टेज है हमारे लिए, जो हो रहा है वो प्रेजेंट में हो ही रहा है हमारे साथ, कोई रिहर्सल या प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ईच डे वी प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है डिले करना, टू पुट ऑफ थिंग्स, टालना, कल के ऊपर टालना। ईच डे वी प्रोक्रेस्टिनेट, एक दिन, हर दिन जो हम टाल देते हैं काम, उस दिन नहीं करते, अगले दिन पर टाल देते हैं। वी आर थ्रोइंग अवे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज, तो एक तरीके से हम फेंक रहे हैं दूर, जो सुनहरे मौके हमारी लाइफ में हमको मिल रहे हैं वो हम दूर फेंकते जा रहे हैं। एज द ओल्ड सेइंग गोज, अब जिस तरीके से एक पुरानी कहावत भी है, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, कि अवसर का लाभ उठाओ। ये जो ईडियम है, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, जैसे कि आपको ये पता होगा कि मेटल जो है, आयरन बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन जब उसको बिल्कुल ही गर्म कर लो, आग में पिघला दो, तो हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब होगा कि जो अगर अच्छे अवसर है तो उसका लाभ उठाओ। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, अवसरों का लाभ उठाओ। इफ यू वांट सक्सेस, लव और फ्रीडम, यू मस्ट एक्ट नॉट जस्ट ड्रीम। तो अगर आपको ये तीन चीजें चाहिए, और किसको नहीं चाहिए, सफलता, प्यार और स्वतंत्रता अपनी लाइफ में, फ्रीडम, अपने पाँव पर खड़े होके खुद पैसे कमाओ, अपना नाम कमाओ, किसको नहीं चाहिए। तो आपको उसके लिए काम करने शुरू करने हैं, केवल सपने नहीं देखने हैं उसके बारे में, सपने तो हम सब देखते हैं, काम कितना करते हैं उसके ऊपर। सो इफ यू वांट सक्सेस, लव और फ्रीडम, यू मस्ट एक्ट नॉट जस्ट ड्रीम। केवल सपने मत देखो, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल सपने नहीं देखना, उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। अ सीड नेवर ग्रोज इनटू अ ट्री अनलेस इट्स प्लांटेड। एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि एक बीज कभी भी एक पेड़ नहीं बनेगा जब तक कि उसको बोया ना जाए, अनलेस इट इज प्लांटेड। वाटर्ड, पानी ना दिया जाए, एंड नर्चर्ड, उसकी देखभाल ना की जाए। नर्चर्ड, नर्चर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना, केयर करना, देखभाल करना। तो अगर जब तक एक छोटे से सीड को पहले बोया जाए, फिर उसको पानी दिया जाए, पाल पोस के बड़ा किया जाए, तो तभी वो एक ट्री बनेगा। तो इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से हमारे जो एम्बिशंस है, आर एम्बिशंस विल रिमेन डे ड्रीम्स अनलेस वी पुट आवर स्वेट एंड सोल इनटू देम। हमारे जो यहाँ एक सीड की तुलना की गई है एम्बिशन से, कि हमारे सब में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन वो एक डे ड्रीम बनकर रह जाएगी, एक आंखों, खुली आंखों का सपना बनकर रह जाएगी, जब तक हम अपना स्वेट, पसीना, सोल, आत्मा उसमें न लगा दें। मीन्स उस अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेहनत ना करना शुरू कर दें, तब तक वो सपने बनकर ही रह जाएगा। इन द सेम वे, आवर एम्बिशंस विल रिमेन डे ड्रीम्स अनलेस वी पुट आवर स्वेट एंड सोल इनटू देम। रिमेंबर, इसलिए याद रखिए, इवन द टॉलेस्ट ओक, जो ओक एक वैरायटी है ट्री की, बलूत का पेड़, सो ये बहुत ही टॉल होता है, बहुत ऊंचा होता है, वॉज वंस जस्ट अ टाइनी सीड दैट रिफ्यूज्ड टू क्विट। सो इतना टॉल ये पेड़ बना, लेकिन जिसकी शुरुआत क्या थी, एक छोटा सा सीड था ये। सो और इसको जब बोया गया, सो यहाँ पे बोला गया है कि आप ये याद रखो कि जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमको मिलती हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, वो शुरुआत तो पहले कदम से ही होते हैं। तो इवन जो ओक का पेड़ इतना लंबा बड़ा ऊंचा हो गया, वो भी तो पहले एक छोटा सा बीज था, जिसने की हार नहीं मानी, रिफ्यूज्ड टू क्विट। क्विट मतलब हार मानना। सो डोंट लेट योर लाइफ स्लिप थ्रू योर फिंगर्स, ये भी एक ईडियम है, लाइक सैंड। इस ईडियम का मतलब है कि टू लूज एन अपॉर्चुनिटी और टू लूज अ चांस, हाथ से निकल जाना। स्लिप होता है ना, जैसे फिसल जाना, तो अपनी, जैसे रेत है, हम उसको मुट्ठी में पकड़ेंगे तो हमारे हाथ से फिसल जाएगी, इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी को अपने हाथ से निकल मत जाने दो। डोंट लूज एन अपॉर्चुनिटी और डोंट लूज अ चांस, डोंट लेट योर लाइफ स्लिप थ्रू योर फिंगर्स लाइक सैंड, रेत की तरह बह मत जाने दो, अपनी लाइफ को यूजलेस मत बने रह जाने दो। टेक रिस्क्स, चेस योर पैशंस, तो इसके लिए आप कुछ रिस्क लो, जोखिम तो उठाओ, काम करना शुरू करो, फैसले लो, अपने डिसीजंस लो और चॉइसेस लो। चेज, पीछा करो अपने पैशन, जुनून का, जिसको आपको पाना है, पाने का जुनून है, पैशन है आपके अंदर, उसका पीछा करो।
एंड डेयर टू मेक मिस्टेक्स, और साथ साथ साहस करो कि गलतियां भी होंगी, कोई बात नहीं, सीखते हैं तो गलतियां भी होती हैं, बिकॉज मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। क्योंकि अगर गलतियां, काम करते हुए अगर गलतियां हुई हैं तो ये तो एक सबूत है कि एटलीस्ट आप कोशिश तो कर रहे हो, प्रयास तो कर रहे हो। सो फिर से पढ़ेंगे इसको, बहुत अच्छी लाइन है। सो टेक रिस्क्स, चेज योर पैशंस एंड डेयर टू मेक मिस्टेक्स, बिकॉज मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। व्हेन योर फाइनल चैप्टर इज रिटन, अब जिंदगी का जब आखिरी पन्ना आपका लिखा जाएगा, आखिरी चैप्टर लिखा जाएगा, लेट इट नॉट बी सेड दैट यू मियरली एग्जिस्टेड, तो उसको ये मत कहने दीजिए कि आपने केवल, बस आप सिर्फ जिए हो। मियरली, केवल, एग्जिस्टेड मतलब एक तरीके से आप सिर्फ एग्जिस्ट हुए हो, आपकी सिर्फ एग्जिस्टेंस थी, आप सिर्फ जिए हो। टू लिव और सर्वाइव, सो व्हेन योर फाइनल चैप्टर इज रिटन, लेट इट नॉट बी सेड, उसको सिर्फ ये मत कहने दो कि आपने सिर्फ एग्जिस्ट किया, बट दैट यू ट्रूली लिव्ड, लेकिन आपका लास्ट चैप्टर कैसा होना चाहिए कि सचमुच में आप सच्चे अर्थों में जिए हो अपनी लाइफ को। ट्रूली मीन्स सच्ची अर्थों में, और लिव्ड जिए हो, एज द ईडियम गोज, और जिस तरीके से एक कहावत भी है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। इस ईडियम का मीनिंग है कि अभी जब अवसर है तो उसका लाभ उठाओ, अवसर रहते ही उसका लाभ उठाओ। जो आपको चांस मिला है लाइफ में, सो उसका फायदा उठाओ, जो आपको मौका मिला है उसका लाभ उठाओ। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, योर टाइम इज नाउ, तो आपका समय है अभी, इस वक्त। आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के जो आवर्स रह गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइम इज नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में जो समय है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डोंट वेस्ट इट, उसको बर्बाद मत कीजिए। यूज इट टू शेप द लाइफ यू डिजर्व, बल्कि उसका यूज कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए अपनी जिंदगी को ऐसा आकार देने के लिए जो कि आप जिसके योग्य हो, जिसको आप डिजर्व करते हो। सो डिजर्व का मीनिंग होता है योग्य होना, या टू बी वर्दी ऑफ समथिंग। सो आपका समय अभी है, उसको, जिंदगी को बर्बाद मत करो, टाइम को बर्बाद मत करो, बल्कि उस टाइम को आप यूज करो अपने लाइफ को एक आकार देने के लिए, और ऐसी लाइफ जिसके आप हकदार हो, जिस पर आपका अधिकार है। सो डोंट कीप वेस्टिंग टाइम, क्योंकि एक बार अगर समय हाथ से गुजर गया वो कभी भी वापस नहीं आएगा। जाइएगा नहीं, अभी डिटेल में वोकैबुलरी रिवाइज करेंगे, और इसका पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। वियरी एडजेक्टिव है, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, बहुत ही थका हुआ। कामनेस, एल साइलेंट है, कामनेस, शांति। ट्रेजेडी, एक दुख से भरी हुई घटना, वेरी सैड इवेंट। वेस्टेड, एडजेक्टिव या वर्ब दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वेस्टेड मतलब बर्बाद हुई, जिसको कि बिना किसी पर्पस के बस यूज कर लिया, स्पॉइल, बर्बाद कर लिया। बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, ये एक तरीके की फ्रेज है, मीन्स अचानक से झटका लगना, एक शॉक लगना जिंदगी में। रनिंग इन सर्कल्स, ये भी एक फ्रेज है, बिना किसी प्रोडक्टिव काम के चक्कर काटना या टाइम वेस्ट करना, डूइंग अनप्रोडक्टिव वर्क। रिहर्सल, स्पेलिंग भी देख लीजिए, रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस जो करते हैं रियल परफॉर्मेंस से पहले। प्रोक्रेस्टिनेट एक वर्ब है, डिले करना, पुट ऑफ करना, टालना कल के लिए। अपॉर्चुनिटीज, मौका या अवसर, चांस, पॉसिबिलिटीज। एम्बिशंस होते हैं हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ। नर्चर्ड वर्ब है, देखभाल करना, पालन पोषण करना। ओक एक तरीके का पेड़ होता है, टॉल ट्री होता है, स्ट्रॉन्ग टॉल ट्री। तो यहाँ पे सीड था, सीड मतलब बीज, वैसे कि ओक के बीज को अकॉर्न बोलते हैं। स्लिप थ्रू योर फिंगर्स, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि हाथ से निकल जाना, जैसे रेत हाथ में थम के नहीं रहती है, निकल जाती है, फिसल जाती है। सो स्लिप थ्रू योर फिंगर्स, टू लूज समथिंग, हाथ से निकल जाना। रिस्क, जोखिम उठाना, डेंजर, चांसेस ऑफ लॉस और डेंजर। चेज, पीछा करना, वर्ब है। पैशंस, हमारे जुनून, इमोशंस। डेयर, हिम्मत करना। एग्जिस्टेड, टू लिव और सर्वाइव, सिर्फ जीना। लिव्ड, सच्चे अर्थों में जीना। और डिजर्व, किसी चीज का के योग्य होना, टू बी वर्दी ऑफ समथिंग, किसी चीज के ऊपर अधिकार रखना या हकदार होना किसी चीज का। आई होप इसमें जो मॉरल है वो आप भी फॉलो करोगे, और अपने हर एक पल को, हर एक
आवर को यूटिलाइज करोगे और आज ही से शुरू करोगे हार्ड वर्क करना। और आज की स्टोरी अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियोस को आप अब हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।